जनप्रिय नेता एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद स्वर्गीय अजीत सिंह की जयंती 23 अगस्त से उनकी 22वीं पुण्यतिथि 5 सितंबर तक उनकी स्मृति में जनसेवा, सामाजिक सरोकार और श्रद्धा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में 4 किलोमीटर मैराथन दौड़, दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरण, अति निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, जिला अस्पताल में फल वितरण, रक्तदान शिविर, व्यवस्था शिविर तथा सुंदरकांड पाठ सहित अनेक आयोजन शामिल है। यह जानकारी स्वर्गीय अजीत सिंह के पुत्र एवं भाजपा नेता शशांक शेखर सिंह सनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। शशांक शेखर सिंह सनी ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह उन्नाव की जनता के बेहद लोकप्रिय नेता रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा आम लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख में सहभागी बनने का प्रयास किया। जनता ने उन्हें जो स्नेह और सम्मान दिया वह उनके परिवार के लिए सदैव अमूल्य रहेगा। उनकी स्मृतियों को केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रखकर जनसेवा से जोड़ना ही परिवार का संकल्प है। 23 अगस्त को होगी 4 किलोमीटर मैराथन। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को स्वर्गीय अजीत सिंह की जयंती के अवसर पर गांधीनगर तिराहा से 4 किलोमीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी से 21,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर रहने वाले 11,000 रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को स्वर्गीय अजीत सिंह की स्मृतियों से जोड़ने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है। 5 सितंबर को 22वीं पुण्यतिथि पर होंगे सेवा कार्यक्रम। शशांक शेखर सनी ने बताया कि 5 सितंबर 2026 को स्वर्गीय अजीत सिंह की 22वीं पुण्यतिथि पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अरोड़ा रिसोर्ट कच्चा खेड़ा में श्रद्धांजलि सभा एवं सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शशांक शेखर सिंह ने कहा कि उनकी माता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह लगातार सामाजिक कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता कर रही हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना और जनहित के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाना उनके परिवार की प्राथमिकता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि पिताजी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्नाव की जनता के दिलों में उनकी स्मृतियां आज भी जीवित है। जन्मदिन से लेकर पुण्यतिथि तक आयोजित होने वाला प्रत्येक कार्यक्रम उनके परिवार के लिए केवल आयोजन नहीं बल्कि पिता के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। यूथ को जोड़ने के लिए, यूथ को मैदान में लाने के लिए एक संकल्प था कि मैं अपने पिताजी का, क्योंकि मेरे पिताजी की जन्म जयंती है 23 अगस्त को, तो उसी दिन मैंने ये कार्यक्रम आयोजित इसलिए किया। रन फॉर न्यू उन्नाव नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं से सब लोग बिछड़ करके, युवाओं को छोड़ करके आगे बढ़ रहे थे। तो ये समय था कि युवाओं को साथ लेकर चलने का। तो मेरा सिर्फ इतना प्रयास था कि इस रेस को ऐसा नाम दिया जाए ताकि हमारा युवा जो भटक रहा है वो सही रास्ते पर चल करके अपने जनपद का, अपने देश का नाम रोशन करे। पूरे जनपद के युवा रहेंगे कि सदर रहेंगे, युवाओं के लिए अपील करेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ ये जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने खोला था और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जितने भी हुए, उसमें फोन तो हम लोग के पास अन्य जनपदों से भी आए थे, पर ये कार्यक्रम सिर्फ उन्नाव जनपद के लिए है। और उन्नाव जनपद के सभी विधानसभाओं में हम लोगों ने अपील की थी और सभी जनपदों के, मुझे लगता है कि जनपद के सभी विधानसभाओं से लोग उपस्थित हो भी रहे हैं। अब ये तो मौके पे जब हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा उसी के बाद बताया जा सकता है कि कितने प्रतिभागी किस विधानसभा के थे। पर हम लोग का प्रयास है, क्योंकि यहाँ से सदर विधानसभा से ज्यादातर बच्चे यहाँ के स्कूलों के, यहाँ पे जितने भी हमारे युवाएं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, जो भी उनकी फिटनेस के लिए जितने भी लोग यहाँ पर दौड़ते भागते हैं, तो उन सभी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। और मुझे लगता है कि बहुत भव्यता के साथ ये कार्यक्रम होगा। क्या रहेगा और पुरस्कार क्या रहेगा उन बच्चों को जो? देखिए, सभी प्रतिभागियों के लिए हम लोगों ने एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के नाम पर हम लोगों ने सभी को, हम लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, सभी को कॉफी मग दिया जाएगा, सभी लोगों को टी शर्ट दिया जाएगा। और जो लोग प्रथम पुरस्कार हम लोगों ने 21,000 रुपये रखा है, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये है और थर्ड आने वाले को 5100 रुपये मिलेगा। और चौथे से लेकर 10वीं तक के जितने भी रैंक होल्डर होंगे उनको 1100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने रेस को डिवाइड किया है, शुरुआत एक साथ होगी, पर वहाँ पे जब फिनिश करेंगे तो सबकी टाइमिंग और सबका वो देखते हुए कि किस बच्चे ने या किस आदमी ने, किस महिला ने, किस लड़की ने किस समय में खत्म किया है, उसकी कैटेगरी हमने, उनका जो चेस्ट पे स्टिकर चिपकेगा, सभी का अलग कलर है। अंडर 18 का अलग कलर है, बॉयज का, अंडर 18 गर्ल्स का अलग कलर है।
अंडर अबव 18 बॉयज का अलग कलर और अबव 18 गर्ल्स का अलग कलर होगा। तो उसके माध्यम से हम लोग चिन्हित कर सकते हैं कि किसने कितना समय में रेस फिनिश की है और कौन कितनी देर में जीता है। तो इसी के माध्यम से हम लोग पुरस्कार दौड़ का रूट क्या रहेगा और समय क्या रहेगा? दौड़ हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ताकि हम लोग टी शर्ट वितरित, चेस्ट नंबर वितरित कर सके। और हम लोग की पूरी उम्मीद है कि हम लोग 6 बजे ये रेस स्टार्ट कर सके, जो कि गांधीनगर तिराहे से स्टार्ट हो करके आप हरदोई पुल होते हुए निराला प्रेक्षागृह पे इसका समापन किया जाएगा, जिसका लगभग 4 किलोमीटर का इसकी दूरी है। इसका हम लोगों ने 2 प्रोसेस में हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन रखा था। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, जो कि उसका एक पेज बना था। मेरे पिताजी की स्मृति में हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया था, अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट। उसी के माध्यम से ये रेस आयोजित की जा रही है और क्यूआर कोड उस पे एक लगा हुआ था, उसके माध्यम से लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से और घर घर हम लोगों ने पर्चा पहुंचाने का काम किया, जिसपे क्यूआर कोड उपलब्ध था। और उसके बाद निराला प्रेक्षागृह में रोज 1-2 लड़के बैठते थे, जो कि ऑफलाइन फॉर्म भी भर रहे थे, तो उसके माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन